ओके, हेलो, वेरी गुड इवनिंग क्लास, हाउ आर यू। अच्छा, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हम लोग जो है वो फाइट कर रहे हैं, किसके साथ फाइट कर रहे हैं, टाइम के साथ। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है और हमने टाइम को बीट करके विन करना है। विन करने का मतलब क्या हो गया कि हमने 100% मार्क्स लाने हैं। वो कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ से। एक तो हो गया आपका कॉन्टीन्यूटी, आप कितने कॉन्टीन्यूअस हैं, और दूसरी चीज़ हो गई आपकी पंचुअलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी और पंचुअलिटी दो चीज़ अगर आपके पास है, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम विनर। ओके, और चले देख लेते हैं हम लोग पढ़ क्या रहे थे। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे एक्सक्रीशन के बारे में। हमने सारी चीज़ें देख रखी थी कि भाई कि एक्सक्रीशन में होता क्या है। हमने ये भी देखा है कि प्लांट के एक्सक्रीशन में क्या होता है कि अगर प्लांट को अगर अपनी बॉडी के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर निकालनी है तो वो किस तरीके से बाहर रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे देखिए लास्ट स्लाइड के लास्ट में लिखा हुआ है कि द प्लांट गेट रिड ऑफ। गेट रिड का मतलब छुटकारा पाना। ठीक है, स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। देखा क्या कह रहा है ये कि ये जो आप प्लांट जी जो हैं वो अपना एक्सक्रीशन कैसे निकाल रहे हैं, फ्रूट्स को गिरा करके। फ्रूट प्लांट का एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, उसके थ्रू। और प्लांट ने क्या किया, लीव्स में एक्सक्रीटरी चीज़ों को स्टोर कर लिया वैक्यूल्स में। उसके बाद जब ये लीव्स प्लांट्स के से नीचे गिरी तो एक्सक्रीशन भी हो गया इनका। प्लांट ने क्या किया है, अपने चारों तरफ सॉइल में एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये जो बार्क है जिसको ये जो मोटा सा तना होता है वहाँ पे कुछ चीज़ें बाहर निकाल दे रही है। तो प्लांट के पास डेवलप्ड सिस्टम तो नहीं है ना, क्योंकि प्लांट के पास फिजियोलॉजिकल सिस्टम नहीं होता है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होता है कि इस प्लांट है वेल डेवलप्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम। तो हमें लगता है कि भाई प्लांट जो है वो इतना सारा काम कर रहा है तो इसके पास वेल डेवलप्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम तो होगा ही। तो इसका आंसर गलत होता है। ठीक है, प्लांट की बॉडी जो है वो 3 चीज़ से मिलकर बनी होती है। एक तो हो गया सेल, सेल के बाद हो गया आपका टिश्यू, टिश्यू के बाद होता है टिश्यू सिस्टम। 3 चीज़ से प्लांट की बॉडी बनी हुई है, तो इनके पास वेल डेवलप्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम नहीं होता है। अच्छा, इसके ऊपर वाले पॉइंट में ज़रा सा देख लेते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं लूज मोस्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक वेस्ट बाय डायरेक्ट डिफ्यूजन इनटू वाटर सराउंडिंग। ठीक है, वाटर में जो रह रहे हैं वो डायरेक्ट डिफ्यूज़ कर देते हैं। डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है कि हायर से लोअर की तरफ मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक, उनकी बॉडी से बाहर की तरफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ हो जा रहा है। तो ये एक्वाटिक प्लांट्स कर दिए। तो 2 पॉइंट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। चलें, अब नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पेल येलो कलर ऑफ यूरिन इज़ ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। एक पिगमेंट होता है जो लिवर में प्रोड्यूस होता है जिसको यूरोक्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो यूरिन का ग्रीनिश या कलर होता है वो इसी की वजह से होता है। ठीक, और ये उसमें बनता है ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होने की क्या ज़रूरत पड़ गई ना। तो जब हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ था तो उसमें देखा था कि जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ होता है। हाँ, यही तो पढ़ा था, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ होता है। 120 डेज़ के बाद आरबीसी जो है वो अलविदा हो जाती हैं। ठीक है, तो जब आरबीसी जब इनका ब्रेक डाउन होता है, जब डिस्ट्रॉय इनको किया जाता है तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बनती हैं, पिगमेंट बनते हैं और प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो जो यूज़फुल था तो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो वेस्ट था वो बाहर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं होते हैं तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि यूरिया जो है वो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है इन आवर बॉडी।
यूरिया जो है वो हमारी बॉडी का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो जाहिर सी बात है यूरिया का मतलब क्या हो गया, NH2। इसका फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। अभी हमने लास्ट वाले PDF में देखा हुआ था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है जब इसका डाइजेशन होता है तो ये तो CO2 देता है और H2O देता है, ठीक है। जब फैट का डाइजेशन होता है तो वो भी CO2 और H2O देता है। लेकिन जब प्रोटीन का डाइजेशन कराया जाता है ना तो वो अमोनिया नाइट्रोजन रिच वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें बनने लगती हैं, ठीक है। लीवर में होता है सारा काम। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या दिया है, तो इसको समझने के लिए पहले आप ये क्लियर कर लें कि आपके ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए या नहीं हो गए। तो अगर क्लियर हो गए तो मुझे आप इन्फॉर्म करें तो